आज हम प्रश्न पत्र करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदानां समुचितं संधिपदं संधिविच्छेदं प्रदत्त विकल्पेभ्यः चुनें। दिए हुए विकल्पों से चुनिए। पहला है मंत्री धुरई अमात्यई। इसका संधिच्छेद क्या होगा? मंत्री धुरई जमा अमात्यई। न जमा एकः क्या हो जाएगा? नैकः। वरम जमा त्यागः। आप देख रहे हो वरम के ऊपर जो बिंदी लगी है उसे कहते हैं अनुस्वार। इस अनुस्वार से परे त्यागः का ता व्यंजन आ गया है, इसलिए जब हम इसका संधि छेद करेंगे तो वरम त्यागः वरम हलंत हो जाएगा। नेक्स्ट है आसीच। यदि त से परे च आ जाए तो त भी च में बदल जाता है और हो जाएगा आसीच। क्या हो जाएगा? आसीच। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संयोजितं विभाजितं व प्रकृति प्रत्ययम्। अब आपको प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। प्रकृति प्रत्यय बताने हैं तो जिस शब्द के पीछे आपको त दिखाई दे, क्या दिखाई दे बेटा? त दिखाई दे तो वहाँ पर कता प्रत्यय होता है। जैसे मंत्रितः में पीछे त दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें कौन सा शब्द है? मंत्र जमा कतः। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि किसी शब्द के पीछे तव्यत दिखाई दे, जैसे दा जमा तव्यत, तो दातव्यम, तव्यत का तव्य जुड़ जाएगा और नपुंसक लिंग में क्या होगा? दातव्यम। नेक्स्ट देखिए सुसंवृतो। सुसंवृतः में भी त दिखाई दे रहा है पीछे, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा पत्र प्रत्यय? कता। सु जमा सम जमा व्री जमा कतः, सुसंवृतः। नेक्स्ट पठनीयः। नियर जिसके पीछे दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ अनियर प्रत्यय है, तो पठ जमा अनियर। नेक्स्ट अधोलिखित वाक्येषु नीचे दिए हुए वाक्यों में प्रदत्त रिक्त स्थानानां पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्द रूपाणाम विभक्ति अनुसारम, शब्द रूपों की विभक्ति के अनुसार प्रदत्त विकल्पों में से कीजिए। तो जैसे पहला है करुणाद्राणी च भवन्ति डैश चेतांती डैश के मन, तो सत शब्द में षष्ठी डैश के षष्ठी विभक्ति आएगी तो किस में है? सताम। किस में है? सताम। नेक्स्ट है अपरम ते डैश दास्यामी, तुम्हें दूसरा दे दूंगी। क्या दे दूंगी? देने के जो चीज़ दी जाए कर्म में द्वितीय आती है तो क्या हो जाएगा? क्रीडनकम। क्या हो जाएगा? क्रीडनकम। कर्म में द्वितीय आएगी। नेक्स्ट है प्रक्रीडितुम डैश बलात्कारेण कर्षति, तो कर्ष धातु के योग में जिसका कर्षण किया जाए उसमें द्वितीय आती है, तो सिंही शिशुम, द्वितीय विभक्ति इसमें लगी है। नेक्स्ट है डैश एव तावत क्रीडिष्यामि, डैश से ही खेलता हूँ। डैश के द्वारा अर्थ में तृतीय आती है, तो अनेन में तृतीय लगी है, यहाँ पर अनेन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त रिक्त स्थानानां पूर्ति प्रदत्त धातु विकल्पेभ्यः करणीयः। यहाँ पर आपको उचित धातु रूप चुनना है। आपको मैंने स पठती तव पठता ते पठंती करा रखा है, उसको अच्छे से याद कर लेना। अब आप देख रहे हो यहाँ पर स आया है तो क्या आएगा? तिष्ठति, ती आएगा। स पठती ती होता है। नेक्स्ट है उपरते अपि ताते यद अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। क्या हो जाएगा? जिजीविषामि, जैसे पठामी होता है ऐसे ही जिजीविषामि। नेक्स्ट है स माम छायायाम निधाय स्नानम, स प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की कौन सी है? अकरोत, लंग लकार की क्रिया। नेक्स्ट अहम अपि पतितम आत्मानम, अहम करता है
तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया आएगी। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एकवचन में क्या है? अपश्यम। नेक्स्ट देखिए, समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत। अब उपपद विभक्ति लगानी है। अहम डैश फलम ददामी, मैं डैश को फल देता हूँ। देने के योग में चतुर्थी आएगी तो क्या हो जाएगा? बालकाए। जैसे देवाय में चतुर्थी होती है ऐसे ही बालकाए। नेक्स्ट है धिक। धिक शब्द के योग में द्वितीय आती है, क्या आएगा? माम, क्योंकि यहाँ द्वितीय लगी है। नेक्स्ट देखिए, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। यहाँ सह दिया है, किस शब्द में तृतीया लगी है? मुनि कुमारेण। देवेन में होती है ना, ऐसे ही। नेक्स्ट है राज्ञः उद्घोषितम यत डैश नमः। नमः शब्द के योग में चतुर्थी, तो देवाय नमः, जैसे शिवाय नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाच्य के अनुसार बदलना है। अहम है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया आएगी गच्छामि। डैश गीतम गीयते। अब ये गीयते है, कर्म वाच्य की क्रिया है तो कर्ता में तृतीया आएगी, तो क्या आएगा? रम्या। शिष्यई गुरुवः। अब आप शिष्यई में देख रहे हो तृतीया विभक्ति है, कर्मवाच्य की क्रिया है, तो कर्मवाच्य का कर्ता है तृतीया विभक्ति में, तो क्रिया जो है नम धातु यह प्रत्यय लगाकर बनेगा, क्या हो जाएगा? नम्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्येषु अशुद्ध पदानां स्थाने शुद्ध पदम चित्वा लिखत। जो अशुद्ध शब्द है उसको चुनकर सही करना है। तो यहाँ काल संबंधी मिस्टेक है। जैसे देखो, मोहना हयाः ग्रामम गमिष्यति। मोहन कल गांव जाएगा। हया का क्या अर्थ है? बीता हुआ कल। तो लंग लकार की क्रिया आएगी, क्या हो जाएगा? अगच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्कुला दलितानी। शुक्कुला दलितानी, तोतों के बच्चों के द्वारा टुकड़े हुए फल शकलानी, फलों के टुकड़ों को समाहृत्य मह्यम अददात, चुप कर मुझे देते थे। तो अत्र विशेषण पदम की, यहाँ विशेषण शब्द क्या है? क्या है? शुक्कुलाव दलितानी, तोतों के झुंड के द्वारा तोड़े गए। नेक्स्ट है दिवसस्य च इयम अति कष्टा दशा वर्तते। तो यहाँ पर आपको विशेषण छांटना है। तो दशा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और अति कष्टा भी। तो पहला शब्द विशेषण होता है तो क्या होगा? अति कष्टः। क्या होगा? अति कष्टः। नेक्स्ट देखिए बच्चे, करुणाद्राणी च भवन्ति महताम चेतांसी। यहाँ कर्ता बताना है। चेतांसी में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए ये इसका कर्ता होगा। नेक्स्ट, शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। यहाँ पर क्रिया शब्द बताना। क्रिया शब्द हम किसे कहते हैं? धातु रूप को। तो प्रेक्षस्व क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट है, प्रसंग के अनुसार सही अर्थ चुनिए। प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थ चुनुत। तो जैसे एनम बाल मृगेंद्रम मुंच। यहाँ मृगेंद्रम का क्या अर्थ है? सिंघम, शेर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शब्द आपका सर्वेशाम मूर्धनि न वा तिष्ठेत। मूर्धनि का क्या अर्थ है? शीर्षी। नेक्स्ट, कुसुम स्तबकस्य एव द्वयी वृत्ति मनस्विनः। यहाँ कुसुम का क्या अर्थ है? पुष्प। कुसुम किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितु अहम एवं सुनु अभवम। तो यहाँ सुनु शब्द का क्या अर्थ है? पुत्र। तोता कह रहा है सुनु अपने आप को कि मैं पिता का अकेला पुत्र था। खलम ही खलु में हृदयम। यहाँ हृदय का क्या अर्थ है? मनः, मन। मेरा हृदय दुष्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत भाषा केन भाषा परिवारेण संबद्धा। संस्कृत भाषा कौन से परिवार से संबंध है? भारोप्य भाषा परिवार। कौन से परिवार से? भारोप्य भाषा परिवार। नेक्स्ट, प्राचीनतमम वेदः क। प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेदः। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ही प्राचीन है।
रामायण से लेखक, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट, सतसहस्री संहिता कथ्यते। सतसहस्री संहिता किसको कहते हैं? महाभारत को, क्योंकि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टक क्रमे विभक्ता वेदा का अष्टक क्रम में विभक्त वेद कौन सा है? कौन सा वेद अष्टक में बटा हुआ है? ऋग्वेदः। ऋग्वेद के 2 विभाजन हैं, एक अष्टक है, एक मंडल है। अष्टक क्रम का मतलब है जो 8 उसमें बटा हुआ है, और दूसरा है आपका मंडल, मंडल में 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, गद्य पद्य काव्यस्य विधानां प्रश्नानां उत्तरचिनुत। डैश गेयता भवति, किसमें गेयता होती है? पद्य काव्य में। श्लोकों को हम गा सकते हैं, श्लोक को हम पद्य कहते हैं, और पैराग्राफ को हम क्या कहते हैं? गद्य। नेक्स्ट है, मेघदूतम का कवि रचितवान। मेघदूत को कौन से कवि ने लिखा? कालिदासः, कालिदास ने। गीत गोविंदम कस्य रचना अस्ति, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेवस्य, जयदेव की। दीर्घ समासा कुत्र भवन्ति, लंबे समास कहाँ होते हैं? गद्य काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नाट्य तत्वानां प्रश्नानाम उत्तराणि। नाट्य तत्वों के प्रश्नों के उत्तर चुनिए। भासेन रचितम नाटकम अस्ति, भास के द्वारा लिखा हुआ नाटक क्या है? स्वप्न वासवदत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नाटकेषु नायकस्य मित्रम भवति। नाटक में नायक का मित्र कौन होता है? विदूषकः। कौन होता है? विदूषकः, विदूषक। नाटकस्य आरंभे भवति, नाटक के आरंभ में होता है, क्या होता है? नांदी। नांदी हम किसे कहते हैं? जो नाटक की शुरुआत में देवता की स्तुति की जाती है, भगवान की, उसे हम नांदी कहते हैं। नाटकस्य सर्वेषां क्रियाकलापानां संचालका भवति। नाटक में सभी क्रियाकलापों का संचालक कौन होता है? सूत्रधारः, सूत्रधार।